क्राइम और बॉलीवुड की दुनिया में कई कहानियां आईं और गईं, पर कुछ कहानियां इतनी भयंकर होती हैं कि वे न केवल फिल्मी पटकथा से बढ़कर हो जाती हैं, बल्कि समाज को झकझोर कर रख देती हैं। आज हम आपके सामने ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें प्यार, नशा, धोखा और क्रूर हत्या का एक जटिल ताना बाना है। यह कहानी है दिल्ली की एक मॉडल और बॉलीवुड की एक्ट्रेस एंजल गुप्ता, जिसका असली नाम शशि प्रभा था, कि जिसने अपने सपनों के लिए जो रास्ता चुना, उसी ने उसकी और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही उसने थिएटर और मॉडलिंग में गहरी रुचि दिखाई। उसके पिता जल्दी ही चल बसे और माँ, जो एक स्कूल टीचर थीं, ने उसका पालन पोषण एकाकी किया। स्कूल के दिनों से ही एंजल के दिल में एक बड़ा सपना था, बॉलीवुड की चमकती दुनिया में अपनी जगह बनाना। 20 के दशक की शुरुआत में उसने अपना नाम शशि प्रभा से बदलकर एंजल गुप्ता कर लिया और मुंबई आ गई। उसने छोटी छोटी फिल्मों में काम किया और आइटम नंबरों के जरिए नाम कमाने लगी। शुरुआती सफलता से उत्साहित वह सोचने लगी कि वह कुछ बड़ा हासिल कर सकती है, लेकिन बॉलीवुड का ग्लैमर जगत उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। जब एंजल की जिंदगी मंद पड़ने लगी, पैसे की तंगी बढ़ी, तो वह वापस दिल्ली लौट आई। यहीं उसकी मुलाकात मंजीत शेरावत से हुई, एक सफल व्यवसायी जिसकी शादीशुदा जिंदगी थी और 2 बच्चे थे। मंजीत की पत्नी सुनीता, एक स्कूल टीचर, अपने परिवार के लिए समर्पित महिला थीं, एक क्लब की गुमनाम। शाम में जिस तरह मंजीत ने एंजल को गुंडों से बचाया, उसी ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी, जिससे शादीशुदा मंजीत की पत्नी सुनीता को गहरा आघात पहुंचा। एंजल और मंजीत का रिश्ता जल्द ही एक खतरनाक मोड़ पर आ गया। मंजीत ने एंजल को पैसे देना शुरू किया और वे अक्सर साथ देखने और होटल्स में जाते, जबकि मंजीत की पत्नी सुनीता को सभी कुछ पता था। उसने अपने दर्द को अपनी डायरी में दर्ज किया। वह जानती थी कि उसकी दुनिया खतरे में है। उसने पुलिस को चेतावनी दी और अपने फैसले की चिंता जताई। अक्टूबर 2018 में करवा चौथ के दिन एंजल और मंजीत के बीच विवाद हुआ। एंजल चाहती थी कि मंजीत अपनी पत्नी छोड़कर उसके साथ पूरी तरह जुड़ जाए, लेकिन मंजीत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। निराश और क्रोधित होकर एंजल ने एक साजिश रची जो सुनीता की जान ले गई। एंजल ने अपने सौतेले पिता राजीव और मंजीत के ड्राइवर दीपक की मदद से हत्या का षड्यंत्र रचा। 10 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसमें से 2.5 लाख रुपये अग्रिम रूप में दिए गए। दीवार स्वप्न जैसी यह साजिश पहले सफल नहीं हुई। जब करवा चौथ पर हत्या का प्रयास फेल रहा, 29 अक्टूबर 2018 की सुबह सुनीता स्कूटी पर स्कूल जाने निकली। मंजीत ने एक मिस्ड कॉल के जरिए अपने लोगों को सूचना दी। 2 बाइक सवार गुंडों ने हमला कर सुनीता को करीब से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने कड़ी जांच शुरू की। सुनीता की डायरी पुलिस को मिली, जिसमें उसने अपने भयावह अनुभवों को विस्तार से लिखा था। कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, वित्तीय लेन देन और सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों की सारी चालाकी उजागर कर दी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एंजल गुप्ता, मंजीत शेरावत, राजीव, दीपक के साथ साथ 2 शूटर भी शामिल थे। कोर्ट ने इन सभी को हत्या और षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया। मई 2025 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी। 7 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला सुनाया गया, जो इस कहानी का अंतिम अध्याय है। एंजल और मंजीत दोनों आज तिहाड़ जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। यह कहानी केवल एंजल गुप्ता की नहीं, बल्कि उन अनगिनत युवाओं की है जो चमकती दुनिया में खो जाते हैं। कैसे एक छोटी सी लत और लालच इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और कैसे गलत फैसलों की कीमत सिर्फ इंसान अपनी जिंदगी से नहीं, बल्कि औरों के परिवार की खुशियों से भी चुकाता है। सुनीता इस कहानी की सबसे बड़ी पीड़िता थी। उसने अपनी जिंदगी, परिवार
और सपनों को बलिदान दिया। क्या इस सजा से उसे न्याय मिला या इसके परे भी कुछ अन्य सवाल हैं? बताइए अपने विचार और इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया। अगर आप ऐसी और सच्ची, दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आप सुरक्षित हैं, सतर्क हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।